ओके, अब डायरेक्टरेट ऑफ प्रोसिक्यूशन की बात करें तो पहले हम लोग बात करते हैं कि डायरेक्टरेट ऑफ प्रोसिक्यूशन होता क्या है। देखो, अगर डायरेक्टरेट ऑफ प्रोसिक्यूशन की अगर बात करने की कोशिश करें तो क्या होता है डायरेक्टरेट ऑफ प्रोसिक्यूशन अंडर सीबीआई। ये सीबीआई के अंडर का एक ऑर्गेनाइजेशन है, एक विंग है, आप कहो तो सीबीआई के अंडर का एक विंग है। देखो, सपोज कि सीबीआई किसी केस को इन्वेस्टिगेट करता है, चाहे वो कहीं से भी आया हो, किसी का भी रेफरल से आया हो, डजेंट मैटर। अगर सीबीआई किसी केस को इन्वेस्टिगेट करता है और उसमें उसने पाया कि जिसके अगेंस्ट में वो इन्वेस्टिगेट कर रहा है वो पर्सन गिल्टी है, तो वो उस केस का एक आपका कहें तो डॉक्यूमेंट्स को डायरेक्टरेट ऑफ प्रोसिक्यूशन में सेंड करता है। ओके, और ये डायरेक्टरेट ऑफ प्रोसिक्यूशन का क्या काम है कि इस केस को कोर्ट में ले जाकर डील करना उस पर्टिकुलर पर्सन के अगेंस्ट में। तो ये डायरेक्टरेट ऑफ प्रोसिक्यूशन आपका इसीलिए लॉ मेंबर्स होते हैं इसमें, क्योंकि ये आपका डायरेक्ट कोर्ट से डील करता है उस पर्टिकुलर पर्सन के अगेंस्ट में। ओके, तो डायरेक्टरेट ऑफ प्रोसिक्यूशन लॉ से ही रिलेटेड है, ये कोर्ट से ही डील करता है। सीबीआई का इन्वेस्टिगेशन में अगर कोई पर्सन गिल्टी साबित होता है या फिर अपहोल्ड होता है कि वो पर्सन गिल्टी है, तो डायरेक्टरेट ऑफ प्रोसिक्यूशन उस चीज़ को कोर्ट में लेकर जाती है और कोर्ट में डील करती है, उस मेंबर के अगेंस्ट में केस लड़ती है और उस मेंबर को कोर्ट्स के थ्रू आपका सज़ा दिलवाने की कोशिश करती है। ओके, तो डायरेक्टर ऑफ प्रोसिक्यूशन आपका जो अपॉइंट किया जाता है वो लोकपाल और लोकयुक्ता एक्ट 2013 के अंदर में आपका अपॉइंट किया जाता है सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा, जो एक रिकमेंडेशन दिया जाता है जिसमें आपका सीबीसी का रिकमेंडेशन होता है। डायरेक्टर ऑफ प्रोसिक्यूशन में जो डायरेक्टर को अपॉइंट किया जाता है डायरेक्टरेट ऑफ प्रोसिक्यूशन में, वो अपॉइंट किया जाता है सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा, पर रिकमेंडेशन होता है सेंट्रल विजिलेंस कमीशन का। ओके, सेंट्रल विजिलेंस कमीशन आपका क्या करती है कि डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग को आपको ये रिकमेंडेशन भेजती है और वो फिर डायरेक्टरेट ऑफ प्रोसिक्यूशन में डायरेक्टर को अपॉइंट करता है। मीन्स सेंट्रल विजिलेंस कमीशन रिकमेंड करती है, शॉर्ट लिस्ट करती है सुटेबल ऑफिसर्स को, इंडियन लीगल सर्विस के मेंबर्स को, और फिर उनको डीओपीटी को रेफर करती है। फिर डीओपीटी आपका डिसीजन लेता है कि अपॉइंट करना है या नहीं करना।